हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो समझते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सीखना है पास्ट परफेक्ट टेंस। उसमें आपको पार्ट 1, इसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ बिफोर, जिसे हिंदी में कहते हैं पहले या पूर्व। इस सेंटेंस में 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक में होता है पहले या पूर्व, जिसके इंग्लिश होती है बिफोर। सेकंड होता है बाद या पश्चात। तो ये आपका जो पार्ट है, इसमें सीखना है यूज ऑफ बिफोर, पहले या पूर्व का सेंटेंस। देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, गया था, आया था आदि शब्द आते हैं। और इसमें 2 वाक्यों को साथ साथ दिया जाता है। इस सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें 2 कार्य होते हैं। 2 सेंटेंस को एक साथ दिया जाता है। तो जब 2 सेंटेंस एक साथ दिए गए होंगे तो जाहिर सी बात है कि 2 एक्शन भी हुए होंगे, 2 कार्य भी होते हैं। तो 2 कार्य साथ साथ इसमें होते हैं। एक कार्य के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, रूल क्या, वर्ड ऑर्डर क्या, समझते हैं इसके बारे में कि स्ट्रक्चर क्या है। जो स्ट्रक्चर है वही आपका रूल होता है, वही आपका वर्ड ऑर्डर होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको हेल्प और हेड लगाना है, B3 लगानी है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद B4 आपका लगेगा, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद B2 लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो 2 कार्य साथ साथ होंगे। जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, जिसमें हेल्पिंग में आपका हेड लगेगा, और जो बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। देखते हैं, सूर्य निकलने से पहले हम स्नान कर चुके थे। तो इस सेंटेंस में 2 कार्य हुए हैं। एक तो आपको सूर्य निकलना और एक हमारा स्नान करना। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो सूर्य निकलने से पहले, जब तक सूर्य निकला तब तक हम स्नान कर चुके थे। तो इस सेंटेंस में ये आपका कार्य पहले हुआ है। इसे हम पहले बनाएंगे, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसमें आपको हेल्पिंग हेड लगाना है और B3 लगानी है। और जब हमने स्नान कर लिया उसके बाद सूर्य निकला, तो ये कार्य आपका बाद में हुआ है, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, जिसमें थर्ड फॉर्म और हेड लगती है। देखते हैं, हम स्नान कर चुके थे, We had bathed, हम स्नान कर चुके थे। अब दूसरा कार्य क्या है, सूर्य निकला, सूर्य निकलने से पहले। तो सूर्य निकलने का कार्य बाद में हुआ, आपने स्नान पहले कर लिया, तो We had bathed। अब पहले इंग्लिश होती है बिफोर, बिफोर। अब सूर्य निकला पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो द सन, और राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज। We had watched before the sun rose। सेकंड सेंटेंस, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी। तो इसमें भी 2 कार्य हुए हैं, एक स्टेशन पहुंचना और रेलगाड़ी का प्रस्थान करना। तो जब तक मैं स्टेशन पहुंचा तब तक आपकी रेलगाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी। तो ये आपका एक्शन पहले हो गया, रेलगाड़ी, और आप स्टेशन पहुंच बाद में पाए, लेकिन रेलगाड़ी पहले ही प्रस्थान कर चुकी थी, तो इसे पहले बनाएंगे। The train had departed। डिपार्ट के स्थान पर आप लेफ्ट भी लगा सकते हैं, लेफ्ट। अब पहले, पहुंचने से पहले यहां और बढ़ा लें, पहले, तो बिफोर, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। रीच के साथ नो प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, छात्रों के विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। तो जब तक छात्र विद्यालय पहुंचे तब तक चपरासी घंटी बजा चुका था। तो चपरासी की घंटी बजाने वाला कार्य पहले हुआ है, वो पहले बनेगा। द पेयन हैड
रंग द बेल। उसके बाद विद्यार्थी पहुंचे तो बिफोर द स्टूडेंट्स रीच्ड द स्कूल। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में खास चेंजिंग नहीं होगी, आपको हेड के बाद नॉट लगा देना है, शेष सब वही रूल रहेंगे, बनाने का प्रोसेस वही रहेगा, हेड प्लस नॉट हो जाएगा। एग्जाम्पल, आंधी आने से पहले किसान खेत नहीं जोत चुका था, तो ये सेंटेंस आपका पहले बनेगा। द फार्मर हैड नॉट, केवल नॉट बढ़ जाएगा, द फार्मर हैड नॉट प्लॉड द फील्ड। अब पहले या पूर्व तो बिफोर द स्टॉर्म केम। सेकेंड, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, तो इतना सेंटेंस आपको पहले बनाना है। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट आपका है, अध्यापक के पढ़ाने से पहले छात्र शोर नहीं मचा चुके थे, तो इस सेंटेंस को पहले बनाना है। द स्टूडेंट्स हैड नॉट मेड अ नॉइज। अब पहले या पूर्व बिफोर द टीचर टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। द स्टूडेंट्स हैड नॉट मेड अ नॉइज बिफोर द टीचर टॉट। अब समझते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। तो जैसा कि पता है आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं। हिंदी में क्या शब्द पहले आता है, जिसमें हमें हेल्पिंग को सबसे पहले लगाना होता है, लेकिन यदि इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का है तो हिंदी में आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आपको सबसे पहले लगानी होती है। तो समझते हैं पहले फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव। क्या चंद्रमा निकलने से पहले तुम कार्य पूरा कर चुके थे, तो इसमें इतना सेंटेंस बाद में बनाया जाना है। अब सेंटेंस आपका बचा है, क्या तुम कार्य पूरा कर चुके थे, तो आपका क्या है, इसलिए इसमें हेल्पिंग सबसे पहले लगेगा, तो हैड। अब क्या तुम कार्य पूरा कर चुके थे, तो हैड यू कंप्लीटेड द वर्क। अब आपका सेंटेंस बचा है चंद्रमा निकलने से पहले, तो बिफोर द मून, और राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज। हैड यू कंप्लीटेड द वर्क बिफोर द मून रोज। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल, क्या राधा के सोने से पूर्व श्याम निबंध याद कर चुका था, तो इसमें भी इतना सेंटेंस आपका बाद में बनाया जाएगा। अब सेंटेंस आपका बचा है, क्या श्याम निबंध याद कर चुका था, तो हैड श्याम लर्न्ड दी ऐसे। अब है आपका राधा के सोने से पूर्व, तो बिफोर
राधा स्लेप्ट। अब आपका आता है सेकेंड इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में होता है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, इसमें आपका क्यों है, इन दोनों ही क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आपको सबसे पहले लगाना है, बिकॉज ये सेकेंड इंटेरोगेटिव है और सेकेंड इंटेरोगेटिव में आपका क्वेश्चन वर्ड हिंदी में तो बीच में आता है, लेकिन इंग्लिश में आपको सबसे पहले लगाना है। तो पिताजी के आने से पूर्व तुम क्या कर चुके थे, इतना सेंटेंस आपको पहले बनाना है। तो इसमें क्या की इंग्लिश, व्हाट, उसके बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब, व्हाट हैड। अब आपका सब्जेक्ट यू है तो यू। अब डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, व्हाट हैड यू डन। अब पिताजी के आने से पूर्व, बिफोर फादर केम, व्हाट हैड यू डन बिफोर फादर केम। नेक्स्ट आपका है सूर्य अस्त होने से पहले बच्चे घर क्यों पहुंच चुके थे। तो इसमें आपका इतना सेंटेंस सबसे पहले बनेगा और जो आपका क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगेगी। तो बच्चे घर क्यों पहुंच चुके थे, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, और हेल्पिंग आपकी है हैड, वाई हैड द चिल्ड्रन रीच्ड होम से पहले नो प्रपोजिशन, वाई हैड द चिल्ड्रन रीच्ड होम बिफोर। अब सूर्य अस्त होने से पहले, तो इतना सेंटेंस आपका बाद बनेगा, बिफोर द सन, और सेट की फर्स्ट सेकेंड थर्ड वही वर्ब रहती है, चेंज नहीं होती है। तो बिफोर द सन सेट, वाई हैड द चिल्ड्रन रीच्ड होम बिफोर द सनसेट। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट का फर्स्ट पार्ट, जिसे बनाना सीखा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, और सब्सक्राइब चैनल को करें। मेरे चैनल का नेम है स्टडी इंग्लिश बाय सुधीर सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।